आपका पहला सवाल, नरकलोक में आत्मा को दंड किसके अनुसार मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए उम्र के अनुसार, बी पाप और पुण्य के अनुसार, सी जन्म स्थान के अनुसार, डी धर्म के अनुसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाप और पुण्य के अनुसार। आपका अगला क्वेश्चन, नरकलोक का दंड कितने समय तक चलता है? आपके ऑप्शन हैं ए अनंत काल तक, बी केवल एक दिन, सी पाप की अवधि तक, डी जन्म के अंत तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाप की अवधि तक। आपका अगला सवाल, छोटे पाप करने वाली आत्मा को किस प्रकार का दंड मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए थोड़े समय का हल्का दंड, बी हमेशा के लिए कैद, सी पुनः जन्म से वंचित, डी कभी दंड नहीं मिलता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए थोड़े समय का हल्का दंड। आपका अगला सवाल, भारी पाप करने वाली आत्मा को किस प्रकार का दंड दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए स्वर्ग भेज दिया जाता है, बी उबलते तेल अग्नि या यातनाओं का दंड, सी मुक्त कर दिया जाता है, डी केवल उपदेश दिया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उबलते तेल अग्नि या यातनाओं का दंड। आपका अगला सवाल, जब आत्मा अपने पाप का दंड पूरा कर लेती है तब क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए हमेशा नरक में रहती है, बी पुनः नया जन्म लेती है, सी सीधे स्वर्ग भेज दी जाती है, डी यमलोक में ही रुक जाती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पुनः नया जन्म लेती है। आपका अगला सवाल, नरकलोक में सबसे गहरी अंधेरी जगह को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अंधकार गुफा, बी तमसकुंड, सी अंध ज्योति लोक, डी शून्य द्वार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तमसकुंड। आपका अगला सवाल, नरकलोक में पापी आत्मा को सबसे पहले किस नदी से होकर गुजरना पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं ए बैतालनी नदी, बी बैतरणी नदी, सी पातालनी नदी, डी कालस्रोत नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैतरणी नदी। आपका अगला सवाल, नरकलोक में आत्माओं का लेखा जोखा रखने वाले देवता कौन माने जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए यमराज, बी चित्रगुप्त, सी काल भैरव, डी नरकपति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चित्रगुप्त। आपका अगला सवाल, नरकलोक की अग्नि को किस नाम से जाना जाता है जो कभी बुझती नहीं? आपके ऑप्शन हैं कालाग्नि, बी नरक ज्वाला, सी महाशिखा, डी दंडाग्नि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कालाग्नि। आपका अगला सवाल, कहा जाता है कि नरकलोक में आत्मा को रक्त सरोवर में स्नान क्यों कराना पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं ए आत्मा को शुद्ध करने के लिए, बी पापों का दंड भोगने के लिए, सी पुनर्जन्म की तैयारी के लिए, डी यमदूतों की परीक्षा के लिए।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पापों का दंड भोगने के लिए। आपका अगला सवाल, नरक लोक में आत्मा की पीड़ा का मूल कारण क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए, शरीर का बिछड़ना, बी, अपूर्ण इच्छाएं, सी, अधर्म और पाप का कर्म, डी, मृत्यु का भाव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधर्म और पाप का कर्म। आपका अगला सवाल, नरक लोक में मृत्यु को अनंत पीड़ा का द्वार क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, वहाँ समय का अंत हो जाता है, बी, आत्मा को कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है, सी, मृत्यु का कोई महत्व नहीं, डी, देवता का शासन होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आत्मा को कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। आपका अगला सवाल, नरकलोक में आत्मा की मृत्यु कैसी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए, केवल एक बार होने वाली घटना, बी, लगातार होने वाली यातना जैसी अनुभूति, सी, शांति और सुकून से भरी, डी, स्वर्ग जैसी सुखद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लगातार होने वाली यातना जैसी अनुभूति।